हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि लास्ट फ्यू आवर्स यानी कि पिछले कुछ घंटे वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स की आपके पर्सन क्या फीलिंग्स होने वाली आपके पर्सन की, वो हम देखने वाले हैं। मतलब पिछले कुछ घंटों से वो क्या महसूस कर रहे हैं और नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी अगले कुछ घंटों तक वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस होंगे, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रिचुअल, हीलिंग रिचुअल करानी है, वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, मैं हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ। अगर आपको अपने रिश्ते को सुधारना है, रीयूनियन करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको मैरिज की जल्द से जल्द कमिटमेंट दे दे, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, चाहते हो मेरी मैरिड लाइफ और बेहतर हो जाए, या अगर आप सेल्फ को हील करना चाहते हो या मूव ऑन रिचुअल करना चाहते हो, जो भी रिचुअल आप कराना चाहते हो, प्लीज़ रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुकिंग्स ओपन है, पर्सनल रीडिंग्स की भी बुकिंग्स ओपन है, लेकिन कम बुकिंग्स ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। आपको पता है कि मेरे स्लॉट्स फुल होते हैं, मेरे पास नहीं होता है स्लॉट्स, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स मेरे पास होते हैं। ऑल्सो क्रिस्टल तो आपको 12 मंथ्स मिल जाएंगे, ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको क्रिस्टल्स नहीं मिल रहे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं लास्ट फ्यू आवर्स यानी पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए पिछले कुछ घंटों से वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सबसे पहला कार्ड है विशफुल एक्सपेक्टेशंस। एक्नॉलेज द स्मोक एंड मिरर्स इन योर लाइफ फॉर व्हाट दे आर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से ना रियलिटी को समझ पा रहे थे। अगर आप उनके पास नहीं हो इस वक्त, आप अगर उनसे कनेक्टेड नहीं हो, अगर आपकी और उनकी बात नहीं होती, अगर आप दोनों की सेपरेशन चल रही है, तो ये जो रियलिटी है, जो चल रहा है रियलिटी में, वो हिट करा इस पर्सन को, बहुत बुरी तरह से हिट करा। क्योंकि जो वो सोच रहे थे या वो जिस जोन में जी रहे थे, उनको अगर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ की तरफ देख रहे थे और अपनी धुन में जिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक उससे बाहर निकले हैं ये पर्सन और रियलिटी को देख पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सबसे पहली चीज़, उनको अब समझ आ रहा है कि वो आपसे दूर है, उनकी आपसे बात नहीं हो रही है, जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। सो या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि रियलाइजेशन हुई है, एक जैसे वेकअप कॉल मिला है इस पर्सन को। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए और क्या सोच रहे थे पिछले कुछ घंटों से। डिस्टॉर्टेड डिज़ायर। कॉन्शियस डिज़ायर रेयरली satisfies द अनकॉन्शियस नीड ड्राइविंग इट। तो देखिए कहीं ना इस पर्सन के अंदर एक मुझे रेस्टलेसनेस काफ़ी दिख रही है। कभी क्या फ़ील कर रहे हैं तो कभी क्या फ़ील कर रहे हैं, कभी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो कभी चाह रहे हैं वैसा हो जाए। तो इनकी जो डिज़ायर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ओके, पिछले कुछ घंटों से ये अपनी डिज़ायर्स पे काबू नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। आपने कभी फ़ील किया है कि आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, द पास्ट, जो टाइम आपने स्पेंड किया उनके साथ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपको रहा नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली वैसी ही रेस्टलेसनेस मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ इटर्नल गेट कीपर। एक्नॉलेज, असर्ट एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ राइट फॉर यू। तो अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जो मेरा है मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उसको जाने नहीं देना है, मुझे उसको खोना नहीं है।
ठीक है। तो अभी एकदम से इस मोड में आ गए हैं, ये फाइट एंड फ्लाइट मोड, कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे इस रिश्ते को खोना नहीं है। सो एकदम ये पर्सन एक अलग ही जोन में आ गए हैं। पहले इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, गोइंग विद द फ्लो चल रही थी चीज़ें, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, इस माइंडसेट में थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब एकदम से फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए विशफुल एक्सपेक्टेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों है। वाई इज़ विशफुल एक्सपेक्टेशन योर, विशफुल एक्सपेक्टेशन क्यों है। 3 कार्ड्स, आई वॉन्ट 3 कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए हमें। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले ना मुझे जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। अगर आप देखोगे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स है, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास हो सकता है कि जो करना चाहते हैं उसको करने की जो रिसोर्सेस होते हैं, जो चीज़ें लगनी हैं, वो चीज़ें करने के लिए जो चीज़ें लगनी हैं वो उनके पास नहीं है। मुझे यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेस दिख रहा है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि मैंने सब कुछ पाके जैसे खो दिया। मेरे पास एक टाइम पे सब कुछ था, मुझे सामने वाला प्यार कर रहा था, इज़्ज़त दे रहा था, मेरी केयर कर रहा था, मुझे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी कदर नहीं की और मैंने गंवा दिया, ओके। और अब तक इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था चीज़ों का, जो मैं बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब वो फ़र्क आप देखोगे कि इस पर्सन को अब तक चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अब पड़ने लगेगा, ओके। क्योंकि अब क्या होगा ना कि अब ये बिल्ड करेंगे चीज़ों को, ओके। पहले ये सिर्फ सोचते थे कि मुझे ये करना है, मुझे सामने वाले का दिल जीतना है, मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है, मुझे उसको कमिटमेंट देनी है, चीज़ों को आगे ले जाना है। लेकिन अब वो सिर्फ सोचेंगे नहीं, अब वो करेंगे चीज़ें, क्योंकि अब आपको वो प्रैक्टिकल में चीज़ें होती हुई दिखेगी, ओके। क्योंकि सोच के वो भी परेशान हो चुके हैं और आप भी वेट कर के परेशान हो चुके हो, राइट। डिवाइन यहाँ पे प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, डिस्टॉर्टेड डिज़ायर क्यों है। आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अब इस पर्सन को अकेलापन खा रहा है, लिटरली इस पर्सन से अकेला रहा नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के लिए अकेले रहना। और हर चीज़ लाइफ में उनके जो भी चल रहा है ना, उनको वो बहुत ही फीका सा और बहुत ही शैलो सा लग रहा है। आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप जिनसे प्यार करते हो, अगर उनसे बात नहीं हो रही है, अगर उनके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो एकदम से आपको ऐसा फील होने लगता है यार मैं जी तो रही हूँ या मेरी लाइफ चल तो रही है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, सब कुछ आपको बहुत फेक सा लगने लगता है, सब कुछ बहुत ही शैलो सा लगने लगता है। वैसे कुछ आपके पर्सन फील कर रहे थे पिछले कुछ घंटों से, जहाँ पे उनके पास हो सकता है पैसा हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन यू आर नॉट देयर, आप नहीं हो। इसीलिए एक अधूरापन, एक एम्प्टीनेस, एक शैलोनेस इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। एंड आई कैन डेफिनेटली सी दिस पर्सन। देखो अब ये सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहते, अब ये कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। इनके लिए आप बहुत प्रेशियस हो, इनके दिल के आप बहुत करीब हो, ठीक है। सो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, या आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, या आपको लेट गो नहीं करना चाहते, या किसी भी चीज़ के लिए या आपको खोना नहीं चाहते, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, ठीक है। और अब तक अगर ये पर्सन आपसे दूर दूर जा रहे थे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अगर ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा था, इट वाज जस्ट वो शो नहीं कर रहे थे, ओके। लेकिन अब इनको फ़र्क पड़ रहा है, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। और इटर्नल गेट कीपर क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ इटर्नल गेट कीपर हियर, क्यों है इटर्नल गेट कीपर यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू ये पर्सन बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी लोग
आप दोनों के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है सिचुएशन, वो उसके लिए उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके मन में कोई उनको लेकर कुछ चीज़ें भरे या फिर आपके मन में उनको लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या उनके मन में फॉर दैट रीज़न आपको लेकर कोई नेगेटिविटी भरे या फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आए। वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ चुके हैं। अब उनको कुछ करना है ऐसा जो कि इस रिश्ते को बचाए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन क्या फील करने वाले हैं, अगले कुछ घंटे ये पर्सन क्या महसूस करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स क्या होगी। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या महसूस करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्पिरिट सेल्फ, व्हाट मोर, radical self acceptance and last card है forgiveness। ओके, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन ना ये अपने ऊपर बहुत हार्श हो रहे थे काफ़ी टाइम से। अब बीटिंग देमसेल्व्स अप, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुमने उसको हर्ट क्यों किया। बहुत ज़्यादा ये गिल्ट में जी रहे थे, ठीक है, या जी रहे हैं फॉर दैट मैटर। बहुत ज़्यादा अपने आप को ही हर चीज़ का दोष देना, अपने आप को ही माफ़ ना कर पाना जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। जब इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, चीज़ें वहाँ पे स्टक हो जाती है। इसीलिए मैं भी हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ और आपने हमेशा ये चीज़ सुनी होगी, खुद को माफ़ करो। वही आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं, खुद को माफ़ करते हुए दिख रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जो भी उन्होंने इनडायरेक्टली अपने साथ किया, आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर, आपको हर्ट करके, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर से रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड है स्पिरिट सेल्फ, बी हु यू आर एज यू आर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने एक अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये हीलिंग का एक सबसे बड़ी निशानी होती है जब इंसान एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाए कि ठीक है ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है या मैंने ये चीज़ें गलत कर दी, नाउ व्हाट, आगे क्या। ये वाली एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन दिख रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं और एक स्टेबल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं जो पिछले कुछ घंटों से इनकी नहीं थी। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है, मैंने अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी और फिर से कार्ड आ चुका है रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस का। यू आर परसीव्ड द वे यू आर परसीव योर सेल्फ। आपने ये चीज़ हमेशा सुनी होगी, पता नहीं कहाँ से सुनी होगी, बट डेफिनेटली आप में से कई लोगों ने ये बात सुनी होगी। आप जैसे खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको देखती है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सन का मे बी ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है ना तो उसको अपनी गलतियाँ नज़र आती है और वो गलतियाँ, उन गलतियों के लिए वो खुद को माफ़ भी कर देता है तो और चीज़ें आगे बढ़ती है। तो आपके पर्सन बहुत ही हीलिंग, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं अगले कुछ घंटों में। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि अपनी गलतियाँ समझो। जो आपके पर्सन समझेंगे कि हाँ ठीक है मेरी ये गलती हुई, मेरे में ये इश्यूज़ है, अब क्या, अब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। मैं करंट फीलिंग्स भी चेकआउट करने वाली हूँ, तो मिस मत करना। स्किप करके आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हो या कुछ पार्ट छोड़ दिया, आगे फॉरवर्ड कर लिया। ऐसा मत करो, उससे क्या होगा ना कि बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगी। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए स्पिरिट सेल्फ का कार्ड यहाँ पे क्यों है। द वर्ल्ड, डेथ और द फूल। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को ना ये समझ में आ जाने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कि आज अगर आप दोनों दूर हो या आज अगर इस कगार पे रिश्ता आ चुका है कि टूटने वाला है या टूट चुका है तो वो उनके वजह से है।
ठीक है, उनके अंदर ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है रिलेशनशिप में जिसके वजह से आज रिश्ता इस मुकाम पे आ गया है जहाँ पे अब आपको भी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग, आई एम वेरी श्योर, अब एक ऐसे फेज़ में आ गए हो जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हो स्पेशली, या बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपके पर्सन गए आए, कभी अच्छे से बिहेव कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी बात कर ली, कभी इग्नोर कर दिया। तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो गए और आपने इस पर्सन को अटेंशन देना या एफर्ट्स डालना या इनसे कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया था। तो आपके पर्सन एक्सेप्ट कर लेंगे कि आज अगर ख़त्म हुआ है रिश्ता तो मेरे वजह से हुआ है, अगर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे वजह से नहीं पड़ रहा है, अगर आज हम दोनों के बीच डिस्टेंस है तो मेरे वजह से है। सो ये एक्सेप्टेंस होना, या अगर आप उनसे आज बात नहीं कर रहे हो तो वो उनके वजह से है, ये चीज़ वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि अब तो कनेक्ट होना है, इट्स हाई टाइम कि अब मुझे इस पर्सन से कनेक्ट होना है, अब बात करनी है, जुड़ना है, रिश्ते को ठीक करना है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। अब इग्नोर करके नहीं चलेगा, अब ऐसा सोच के नहीं चलेगा कि देखा जाएगा, जो करना है अभी करना है, वरना रिश्ते में जो बात है वो बिगड़ सकती है। रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? यस, 9 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, उनको ये भी रियलाइज़ होने वाला है या वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, मेरा गुस्सा, मेरा अग्रेशन या इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कर देना, ठीक है, अपनी मनमर्जी चलाना, अपनी फ्रीडम में जीने के लिए रिश्ते को छोड़ देना, ख़त्म कर देना, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, ये सारी चीज़ें मेरे में प्रॉब्लम है। दीज आर द प्रॉब्लम्स इन मी, जिसको मुझे टैकल करना है, जिसके बाद ही रिश्ता सुधर सकता है। सो सबसे पहले वो सुधार अपने अंदर ला रहे हैं और उसके पहले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो बहुत कॉन्टम्पलेट करके इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ है, मेरे अंदर क्या गलत है, मुझे किन चीज़ों को सही करना है, मुझे और इमोशनल होना है, मुझे सामने वाले के प्यार को और समझना है, उससे और कनेक्ट होना है इमोशनली, मुझे प्रैक्टिकली ही, देखो रिश्ते प्रैक्टिकली नहीं निभाए जाते, जहाँ प्रैक्टिकलिटी आ गई वहाँ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। रिश्तों को दिल से निभाया जाता है, दिल में इमोशंस होते हैं, इमोशंस से ही रिश्ते निभाए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करके और अपनी गलतियों को सुधारने में लग जाएंगे, ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल से इमोशनल बनेंगे। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। यस, देखो इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत समय ले लिया, आपसे दूर रहे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया, या फिर आपको समय दिया अपने हीलिंग करने का, ठीक है। एंड अब वो रेडी हो चुके हैं, अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अगले कुछ घंटों में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपके तरफ आने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। अब वो चुप चुप नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ कर देना चाहते हैं, खुद से कोई गलती हुई है तो अपने आप को माफ़ कर देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो सिर्फ देखते नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते, सोचते नहीं रहना चाहते। जो हीलिंग का समय लेना था उन्होंने ले लिया, जो स्पेस लेनी थी उन्होंने ले ली, सोच विचार कर लिया, कॉन्फिडेंट हो गए और अब वो आएंगे आपके तरफ। एंड जो जगह आपको उनकी लाइफ में कब की दे देनी चाहिए थी वो जगह वो आपको अपनी लाइफ में अब देंगे, ठीक है। चलो करंट फीलिंग्स अपडेट, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए करंटली क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर के जो पार्टनर्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। करंटली एम्प्टीड की एनर्जी है, रैडिकल ऑनेस्टी, मेल्टिंग मास्क। ओके, सबसे पहले तो ना आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं गिल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों का बोझ, अपनी गलतियों के क्या कहते हैं उसको, हाँ मैंने गलती करी, गलती मेरी है, ये एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टली, ठीक है। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड फर्स्ट आया है वो ये है, द एंडिंग एंड बिगनिंग लाई एट ईदर साइड ऑफ द सेम डोर।
तो देखो, जो दरवाज़ा होता है उसी दरवाजे से आप बाहर भी जा सकते हो और उसी दरवाजे से आप अंदर भी आ सकते हो। तो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से ही कुछ शुरू भी हो रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही अकेला, बहुत ही खाली, बहुत ही सैड, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं। एक उनके लाइफ में जैसे एक हॉलोनेस है, एक शैलोनेस है, ठीक है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अकेले हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं दी, अकेले तो नहीं है, उनकी लाइफ में कोई और है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ। अकेले महसूस कर रहे हैं और अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा कार्ड है यहाँ पे, टू बिलीव इन द फसाड इज़ टू सफोकेट इन द आर्मर ऑफ एलिनेशन, सेल्फ डिफीट एंड सेल्फ डिनाइन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ आ चुका है कि कब तक वो अपने प्यार को छुपाएंगे, कब तक वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि उनको आपसे प्यार नहीं है, कब तक वो अपने प्यार से भागेंगे या आपके प्यार से भागेंगे। क्या होगा उससे, जब आप अपने प्यार से भागते हो या जब आप अपनी फीलिंग्स से भागते हो या जब आप सामने वाले से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, क्या होता है उससे? आपके अंदर एक घुटन सी भर जाती है, आप एक सेल्फ डिनाइल मोड में आ जाते हो, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, या आपकी लाइफ बस जीने के लिए जी रहे हो और उसमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद से अब सच बोल रहे हैं कि ओके, मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो एक ऑनेस्टी के साथ वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लास्ट कार्ड है मेल्टिंग मास्क, अलाउ योर स्पिरिट सेल्फ टू शाइन थ्रू द मैनी रोल्स यू फुलफिल। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन अब रियलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जो मास्क पहना है प्रैक्टिकल होने का या इमोशनलेस होने का, अगर वो ऐसा शो कर रहे थे कि प्यार नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे मन में कुछ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो वो जो मास्क है ना वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा है। और क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, उनकी रियल फीलिंग्स, उनकी रियल इमोशंस बाहर निकलेंगे अब, ठीक है। चलो एक एक कार्ड निकालती हूँ, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और एम्प्टीड को क्लैरिफाई करें। वाई इज़ एम्प्टीड हियर, क्यों है एम्प्टीड? येस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। जो उनकी अभी सिचुएशन है, जो अकेलापन है, जो खालीपन है, दे आर नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है। बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। रेडिकल ऑनेस्टी क्यों है? जजमेंट, यस, अब वो ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस ले रहे हैं, अब वो ऑनेस्टी के साथ नतीजे तक पहुंच रहे हैं। मेल्टिंग मास्क क्यों है? येस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का, अगर आप इतने टाइम से सिर्फ गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, आपसे दूर भागना, एक दीवार बनाना, ये चीज़ें देख रहे थे, तो वो एक मास्क था, वो उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था जो अब कहीं ना कहीं पिघल के गिरने वाला है। और आपको उनके पीछे, उसके पीछे क्या, उनकी रियल फीलिंग्स, उनकी प्यार, उनकी सब कुछ जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो अब आप देख पाओगे, ठीक है। चलो लव मैसेजेस देखते हैं। मेरे हैंड रिटन यहाँ पे मैसेजेस है, तो उसमें से कुछ मैं मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ मेक थिंग्स ईजी बाय इनिशिएटिंग कॉन्टैक्ट। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट बनाओ सबसे पहले उनसे, ताकि उनको थोड़ा सा ईजी जाए। उनको बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है पहला कदम उठाना। रियलाइजिंग योर वर्थ, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। टोटली टेक रिस्पॉन्स, सी आई टोल्ड यू, जो भी हुआ है आज, अगर आप दोनों दूर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्शंस रहे हैं ना उनके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान ले रहा है। ये रीडिंग में पूरा यही निकल के आया है और वही आप मैसेज भी निकल के आया है। यू वर रॉन्ग टू, तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे, वो ये भी कह रहे कि तुम्हारी भी गलती थी, तुम भी कहीं ना कहीं गलत थे, ठीक है। आई नो यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, तो वो जानते हैं कि आप निराश हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा खफा हो, निराश हो। यू वर नेवर एवर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, सी आई टोल्ड यू, पहले आप इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, अब हो, क्योंकि पास्ट एनर्जी है, ओके। आई लव यू इवन मोर नाउ देन एवर, तो अभी आपसे जितना प्यार करते हैं उतना प्यार उन्होंने कभी आपसे नहीं किया। टू स्कैर्ड ऑफ यू, तो डर रहे हैं आपसे, आपके रिएक्शन से,
कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ। आई नो यू वांटेड टू, बट जानते हैं कि आप भी उनको चाहते हो, जो वो चाहते हैं वही आप भी चाहते हो उनसे। ओके, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर एज यू थिंक। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि ये इंसान मॉन्स्टर है, ये बहुत बुरा है, इन्होंने दिखाया है यार, उन्होंने डेफिनेटली अपनी बुरी साइड आपको शो करी है, तो आपको मॉन्स्टर फील होना बहुत नेचुरल है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं वो मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। नो वन नोज़ मी मोर देन यू, तो कोई मुझे नहीं जानता उतना जितना तुम मुझे जानते हो। दिस सेपरेशन इज़ रियली स्केयरिंग मी। ये जो दूरियाँ है, देखो हो सकता है इसके पहले अगर आप सेपरेट हो जाते थे तो बहुत जल्दी पास भी आ जाते थे, लेकिन इस बार बहुत लंबा समय लग गया। मे बी आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उनको डरा रहा है ये सेपरेशन। ठीक है, माई बैड बिहेवियर इज़ बर्डनिंग मी, तो इनका जो बुरा बर्ताव है, मैंने बोला ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें कि मेरा बुरा बर्ताव ही मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है, यू ऑलवेज़ पैम्पर्ड मी, तो आपने हमेशा इनको पैम्पर किया, हमेशा इनका ख्याल रखा, हमेशा इनको प्यार दिया। ओके, लव दैट यू गेव मी इज़ इररिप्लेसेबल, तो जो प्यार तुमने मुझे दिया वो मुझे कोई नहीं दे सकता, उसकी कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। आई नो हाउ टू वू यू, तो वो जानते हैं आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे फिर अपने प्यार के झांसे में लाना है। लास्ट मैसेज ऑफ द डे इज़ कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू। मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ नहीं है आपके बिना, वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट यू। कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग आपको? दिल को छू गई ना? लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया है आपके साथ। हाँ, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन से और टॉपिक्स चाहिए, उस पर आप कमेंट करना। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, एंड क्या मुझे राशि अनुसार भी वीडियोस बनाने चाहिए, जैसे मैं कुछ साल पहले बनाती थी? आई थिंक 2019 में मैं बनाती थी, जब मैंने न्यू चैनल ये बनाया था ना, तब मैं राशि अनुसार भी मंथली या वीकली रीडिंग्स डालती थी। वीकली तो नहीं हो पाएगा टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आप भी जानते हो शेड्यूल मेरा बहुत ही बिजी होता है, तो मंथली हो पाएगा राशि अनुसार। तो आप बताना मुझे कि आपको देखना है क्या राशि अनुसार वीडियो, तो मैं बनाऊंगी अलग अलग सेपरेट 12 राशियों के लिए, और उसमें हम हर तरीके की बात करेंगे। आपका करियर, फाइनेंस, मैरिज, जॉब, स्टडी, लव रिलेशनशिप, एनीथिंग, तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में मुझे चीज़ें ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।